ये कहा जा रहा है जी कि मैंने इनको उकसाया कि जी आप कोर्स बनाएं, ये करें वो करें। मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोवर है, दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर है, तीजे ਦੇ ਵੀ 14-15 मिलियन फॉलोवर ने। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैंने आपको बनाया और आप बन के और आपने कोर्स निकाल दिए। वाह भाई वाह। तला भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया। इस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। कॉल आपके, हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हजार के नाम से, रेसलिंग वाला स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ना आप 3 में थे ना 13 में थे, और अभी भी आप ना 3 में है ना 13 में है, जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया तो आपके हर बटन के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ मेन वजह क्या थी जिनकी वजह से इनका टाकरा हुआ। हर एक स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। इस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। इनकी लड़ाई किस वजह से हुई और फिर ये वीडियोस जो मंजर आम पर आई या जो कुछ एक्सपोज किया गया वो किसने किया, वो कहाँ से आई। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर रजब भट्ट और एक बंदा जो कि कहता है कि मैं सबको एक्सपोज करता हूँ, इसका नाम है तलहा रिव्यूज़। अच्छा जी, कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस सामने आई और पता नहीं क्या वीडियोस थी, बस लड़कों दोस्तों वगैरह सुनी, कुछ उनकी प्राइवेट वीडियोस थी, हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। पहले देखते हैं कि रजब भट्ट रोस्ट कर रहा है, जो एक्सपोज कर रहा है तलहा रिव्यूज़ को, उसमें क्या कह रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा। हमारे भाई तलहा रिव्यूज जो शौक से अभी ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सपोज करना तलहा रिव्यूज़ और आगे कह रहा है जी हमारे भाई तलहा रिव्यूज़। अच्छा चलो आगे के देखते हैं होता है क्या। तो बहुत शौक से लोगों को एक्सपोज करते हैं, उनकी इज्जतें पामाल करते हैं, उनका कारोबार ठप करने की कोशिश करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि जी सारा पाकिस्तान, ईच एंड एवरी पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो स्कैम कर रहा है, अगर कोई स्कैम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ तलहा रिव्यूज है। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन सबके सामने चीजें खुल के आ गई। अब लोगों के सामने सिर्फ उसकी वो वीडियो नजर आ रही है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसका पर्सनल फेल है। अच्छा डिस्कस नहीं करूंगा, फिर बता भी दिया कि कौन सी वीडियो नजर आ रही है। ठीक है, इसने भी वो वीडियोस लीक की हैं, मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तला भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूं कि वो 2 साल पहले का। लो जी, अभी क्या है कि मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा और उसके बाद फिर वही डिस्कस करने लग पड़ा। पता नहीं निकाह जो जो भी है इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल उसी बात को डिस्कस करने लग पड़ा है और अभी इसने कहा है कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इतना मैनिपुलेटिंग ये बंदा बन रहा है। निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूं, या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो निकाह आप कब का खत्म कर चुके हैं, डाइवोर्स आप दे चुके हुए हैं। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूं जिसका आपने उसका पूरा 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई है, उसके तरले, उसके एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं कि ना तलहा ऐसे ना करो। मैं तो वो सिनेरियो भी जानता हूँ, जुम्मे के बहाने आप अपना सारा स्टाफ बेच के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते। तो बकौल आपके, हम जो स्कैम कर रहे थे 5-5 हजार के नाम से, रेसलिंग वाला स्कैम, फिर कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं वो वाला स्कैम, हर एक शुक्र है पॉइंट पे आया अपने। देखते हैं हम क्या बात करता है। स्कैम के अंदर आप इंक्लूड होना चाहते थे। जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ना आप 3 में थे ना 13 में थे, और अभी भी आप ना 3 में है ना 13 में है, जब हमने आपको इंक्लूड नहीं किया तो आपके हर बटन के ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग आप करते थे, अपने मकसद की रिकॉर्डिंग आप यूज करते थे, बाकी आप कट करते थे। अब लोगों ने जो है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी है और लोगों को आइडिया हुआ है कि यार रियल स्कैमर तो यही बैठे हैं। जितने लोगों को आपने अपनी तरफ से एक्सपोज करके उनका करियर खत्म करने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि मेरा जो रेसलिंग वाला एक मैच होना है वो स्पॉइल हो जाए, वो भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। सारा अच्छा जी, जो रेसलिंग वाला इवेंट था उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताता चलूँ कि जिसमें ये कहता था कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी फेक फाइट नहीं होगी। अच्छा जी, मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशंस लग रही हैं टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मैंने 50 लाख लिया, जिस जगह आप कहते हो, जहां आप कहते हो, कुरान पाक लेके आ जाओ, मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदा माँ, अपने जिंदा बाप की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अनस अली से या उसके किसी यार दोस्त से या उससे रिलेटेड किसी भी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया। और काफ़ी अवाम ने इसकी जो फॉलो करती थी ऑडियंस थी, लॉयल ऑडियंस थी, सब ने इसको देखा, ऑडियंस ने देखा
कि रजब बर्थडे से जा रहा है। रजब बट बॉक्सिंग मैच हारा नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई है। पहले जब वीडियो लाइव स्ट्रीम लगी तो आपको पता नहीं चलता था कि बॉक्सिंग मैच में हो क्या रहा है। अब जब प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग ने अपने प्रोफाइल लगाई, उस पे साफ-साफ सामने आ गया। मुझे पता है इसमें बॉक्सिंग फेडरेशन शामिल है, क्योंकि आप देखें लास्ट राउंड जो था दोनों फाइटर ठीक है, माना गया था, लेकिन जिस तरह से वो गिरा और बिल्कुल अपने फोर्स पर बैठा, क्यों लास्ट राउंड पे अनस अली ने बैक ऑफ द हेड उसको पंच किया और रेफरी ने एक बार रोका भी। ये एक इलीगल शॉट है जो किसी भी स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं है, बैक ऑफ द हेड मारोगे तो देखा ब्रेन सिस्टम काम करना खत्म कर देता है। उसके साथ पीछे साइड पे मारा है, उसका ब्रेन सिस्टम डेफिनेटली काम करना खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद देखो पॉइंट पर कोशिश नहीं हुआ के साथ। आगे मैं आपको दिखाता हूं, पहले दौरान मैच कर रहा था, ये लास्ट राउंड देखेंगे कैसा क्या हुआ कि अचानक जब बिल्कुल साथ ही मारा था, अनस अली बैठा था। अभी आप देखें यहां पे बैक ऑफ द हेड पॉइंट मारेगा, ये देखा इसने इस तरफ के पंच मारा जो एक इलीगल शॉट है, देखिए कितनी पावर के साथ मारा ये उसके साथ मारा। उसके बाद रजब का ब्रेन सिस्टम बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, उसको पैसे दिए उसको, ऑनलाइन मैच देखे रहे कि पता नहीं पैसे आते कि नहीं। हाँ, अगर ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं था तो ये वेबसाइट कैसे बन गई है और इसकी मेंबरशिप मतलब कि पेड लाइव स्ट्रीम वही गल पैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा लेकिन बाहर उधर जाके देखने के पैसे थे। वैसे भी हजारों साल पहले एक बुजुर्ग रेहान मलिक ने कहा था कि अ बिजनेसमैन इज ऑलवेज बिजनेसमैन। मतलब यार जब कितने अच्छे व्यूज आते हैं YouTube पे तो ये वीडियो फाइट की आप YouTube पे भी लगा सकते थे या फिर लाइव स्ट्रीम आप YouTube पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, टिकटॉक बेचनी है, वही बात पैसा। एट द एंड वही बात है कि जो फेमस है अनस ने कोलैब की था, अब आपको कोर्स भी बेचेंगे, फाइट लाइव स्ट्रीम भी बेचेंगे। उसकी महंगी सीट थी, उसके लिए पैसे दिए और तब तक तो हकीकत छुपी रही। लेकिन उसके बाद फिर इसका अपना एक दोस्त ने जो इसके साथ होता था, जिसके ऊपर भी एक इल्ज़ाम आया था कि उसने भी 50 लाख शायद लिए हैं, उसने एंड पे आके बता दिया कि इसने वाकई में फेक फाइट की थी। और की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूँ। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच है, ये पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ लूँ, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूँ, मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, मैं इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूँ जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूँ यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-40 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना। तेरी पब्लिक है, तेरे पर एतमाद करती है, तो उनके एतमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे का बच्चे ही रहना है। चौधरी मैं कार बनाना है यार, भावें लोगों दे खून ना बनाना पे, मैं घर बनाना है। मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी वेखी है। और मेरी जान तेरी यहाँ से ही बदनस्ली मुझे तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूँ। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता। वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है। वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूँ कि यार क्या किया, कम अज कम तू ये लड़न ही लग गया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮੁੱਕੇ ਘਸੁੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। तब ये उसी टाइम मुझे बेड पर कहता है कि चौधरी है ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੇ ਐ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ पहले, ऐसे वास्ते मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर कर के मर। रजब बट बॉक्सिंग मैच हारा नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई है। पहले जब वीडियो लगाई गई, लाइव स्ट्रीम हाई गंदी लगाई गई, तब आपको पता नहीं चल सकता था कि बॉक्सिंग मैच में हो क्या रहा है। अब जब प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग अनस अली ने अपने प्रोफाइल पे लगाई, उस पे साफ साफ सामने आ गया। अब मुझे पता है इसमें अनस अली शामिल है, बॉक्सिंग फेडरेशन शामिल है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट राउंड जो था दोनों फाइटर ठीक है, थके हुए थे, माना कि रजब अली थका हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो गिरा और बिल्कुल अपने होश को बैठा, ऐसा क्यों हुआ? लास्ट राउंड पे अनस अली ने बैक ऑफ द हेड उसको पंच किया और रेफरी ने एक दफा रोका भी नहीं। ये एक इलीगल शॉट है जो किसी भी I think now you understand why I was saying it is a blind follower of him. तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कुट खा लन। एदा मतलब तू कल पैसे वास्ते ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि पैसे दवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो तू तो कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। हाउसफुल था। उसके अलावा आपने कोशिश की थी ये स्कैम जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं, वो वैसे ही लोगों ने बहुत उसको मैनिपुलेट करके गलत कर दिया, हमने उसको बंद ही कर दिया, हम लोग कुछ अच्छा, अब दूसरी आगे जिनके कोर्स जो उन्होंने लॉन्च किया था, वो आपको पता है कि कैसा कोर्स था? बिल्कुल भी उसके अंदर कोई वेबसाइट इससे अच्छी, तो बच्चे आजकल के बना लेते हैं जो कि 9th-10th में, वो इससे अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं, सिंपल वेबसाइट। आपको ऐप डाउनलोड करने से लेके अकाउंट बनाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ टका नहीं पता, फिर भी आपको जो है उसमें समझ आ रही कि ये हमारी गलती है। चाहे वो 5 साल का बच्चा है या 50 साल का बंदा है, डजंट मैटर। यू विल अंडरस्टैंड द वे वी मेड दिस प्रोजेक्ट इज के हमारी जो ऑडियंस है, जिन्होंने हमें स्टैंड किया, उनको समझ आए भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया, एक अरसे से तेरा साथ दे रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से मेरा साथ दे रहे हैं। नाउ इट्स टाइम आपके लिए फॉर अस टू गिव दिस बैक टू यू गाइस। ठीक है कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है इंशाल्लाह। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है, दैट इज यूट्यूब कोर्स। लेजेंड्स ऑफ भाई को तो सिखाएगा। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं, एक एक चीज प्रूवन
विद इन 2 ईयर इस बंदे ने Life ग्रो change, किया। उसके पीछे life change क्या की है। स्टोरी है, क्या साइंस है, क्या सीक्रेट्स हैं, एवरीथिंग। देखो हर बंदा व्लॉग कर रहा है, मतलब जब से कि आप जीपीटी को भी कमांड दो, वो आपको इससे अच्छी वेबसाइट बना के दे देगा। ठीक है, क्लाउड इतनी अच्छी आपको वेबसाइट बना के दे देगा। और इन्होंने वो वेबसाइट बनाई हुई थी, 5,000 उसकी एक बंदे से फीस चार्ज कर रहे थे। और अच्छा जी, ये है वेबसाइट जो कि इन्होंने कुछ बनाई थी, यू सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने जो वेबसाइट बनाई थी वो आप ये देख सकते हो। जिसके अंदर भी पैसे देने के बाद भी आपको गूगल ड्राइव पे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी। ठीक है, और यानी पैसे देने के बाद भी आप उनकी सारी वीडियोस वगैरह जो हैं ऐसे देख नहीं सकते थे। उसके लिए भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हो क्या हालत है इनकी जो वेबसाइट की। के अंदर कुछ भी नहीं था। ये एक सो कॉल जो व्लॉगर है, ये कह रहे थे कि हम लोग ना जो हमने सीखा, जो हमें पता है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, हम वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप लोगों का तुक्का चल गया है, अब सबका तुक्का नहीं चल सकता। आप लोग क्या दूसरों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो? थंबनेल यहाँ पर सबसे size- इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, एक थंबनेल और एक आपका टाइटल। हाँ। समटाइम्स आपका हमारा भी व्लॉग अंदर शिट होता है, मतलब इतना अच्छा व्लॉग समटाइम्स नहीं होता, लेकिन उसका thumbnail की वजह से टक चलता उसका है। थंबनेल और टाइटल अच्छा किया होता है और वो ऐसे ऊपर आता है, रिकमेंडेशन में भी आता है, फॉर यू में भी आता है। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कर रहे होगे ना, तो YouTube आपको कहेगा अपना चैनल वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो ये आपको शायद इधर उधर कहीं ना कहीं मांगेगा कि वेरीफाई करो। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपना नंबर डालना है। अब आपके फोन पे एक कोड आएगा, आपने यहाँ पे कोड एंटर करके सबमिट कर देना, ये आपका चैनल वेरीफाई हो गया। अब आपने अपना चैनल वेरीफाई कर लिया, अब आप खुल के अपलोड कर सकते हो अपना थंबनेल। हमें अच्छा मुनीर का बनाया हुआ थंबनेल हमारे पास पड़ा हुआ था, आपको थंबनेल कैसे बनाना है वो हम आपको सारा सिखाएंगे। फिलहाल के लिए अपलोड कैसे करना है वो आपको बता रहे हैं। थंबनेल आपने सेलेक्ट किया या सेट हो चेक कर रहे हो कैसा कैची थंबनेल है, कैसा कैची थंबनेल है। उसको देखेगा, वीडियो को क्लिक करें, हाँ। हम इस वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ हो थंबनेल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाना है नीचे नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि अगर आपकी वीडियो के अंदर अंडर एज किड्स हैं 1 साल का 2 साल का, तो ठीक है, वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, उसको ऑटोमेटिकली मेड फॉर किड्स कर देगा और वो बाद में चैनल में मसले। अभी देख सकते हो बिल्कुल बेसिक डिटेल दे रहा है जो कि हर एक को पता है। और दूसरी बात ये है बीच में खच भी मारना पड़ रहा है जब से कि आपने आए थंबनेल बनाना है, आई क्या चाहिए, और उसके अंदर ऐसे कुछ खच मारते नहीं है जिससे वो लोग क्लिक करें, वो ठीक है। लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते अपनी ऑडियंस से, जो कि मेन चीज़ है। अगर आप ऑडियंस को झूठ दिखाओगे तो वो ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी और ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपका सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए आपके व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो काम खराब हो जाएगा, जिस ऑडियंस ट्रस्ट बिल्कुल भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। और ऑडियंस आपकी वीडियो को हमेशा स्किप करेगी और किसी के साथ रिकमेंड भी यूट्यूब आपके आगे वीडियोस नहीं करने वाला, जिसकी वजह से आपका यूट्यूब के बेटर इंप्रेशन जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। बहरहाल फिर इस वजह से इनको उसको रोकना पड़ा जो एक्सपोज किया था तलहड़ी व्यूज ने, और उसके ऊपर भी बड़े मसलाइल चले। रजब भट्ट के कोर्स पर वीडियो बनाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इस कोर्स के पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। जब आपके साथ सियासतदान होंगे ना, हर चीज लीगल रहेगी। देखो, इन लोगों ने फुल प्लान बनाया हुआ था पिछले 1 साल से कि तानू लुटना ही लुटना है। इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता 13 जनवरी को मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो डाली, जिसके बाद इनका ये कोर्स वाला सारा प्लान जो है वो खत्म हो गया। लेकिन मैंने आपको तो बचा लिया, साढ़े पैसे बच के उस दिन के बाद जो है वो मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। मतलब काफी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे घर में पुलिस की रेडें होती है, मेरे पापा को उठा के ले जाते हैं, घर तोड़ दिया, स्टूडियो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिछले 13 जनवरी से लेकर आज के दिन तक मैं अभी तक अपने घर नहीं गया। ठीक है, मेरा स्टूडियो खत्म है, मेरा काम खत्म है, और मेरे ऊपर 10 से 15 FIR इस वक्त, और सबसे बड़ी FIR 780 की है। मतलब मुझे जो है वो इस मुल्क में दहशतगर्द करार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई, आप लोगों को बचाया। रजब भट्ट से पूछो जाके कि तुम जो कहते थे जिस रजब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया ना, अब उसका अकेला अकेला शेर का पुत्र ते मेरी भैना, मेरी मामा मनु दुआ देनिया, सब इकट्ठे करोड़पति होंगे। पैसा ही पैसा होगा। आवाम हमें याद रखेगी कि हाँ भाई, आज अगर 20 लाख 30 लाख महीना कमा रहे हैं ना, तो इस बंदे की वजह से कमा रहे हैं। उसके ये जो दावे वादे थे, उसका ये जो कोर्स था, प्लेटफॉर्म तक कितने गया है? ठीक है, और जो 5-5 हजार लोगों से लिया है उसका क्या बना? गड्डी ला ली। इस वक्त पूरे मुल्क की जो ताकतें ना भाईजान, वो सारी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मतलब मुल्क में इतना अमन सुकून है, 0 क्राइम रेट है जी। ठीक है, एक अगर कोई बचा है तो वो मैं हूं, मैं पिछले 2 से 3 महीने से इसके ऊपर वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है। सिर्फ उसको लाइव विद इन 20-30 डेज क्यों नहीं किया गया? ताकि जब आप लोग वो छोटी सी फीस पे करें और आप जब वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हो जो आपको मिले। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन जब कोर्स लॉन्च हुआ, वेबसाइट पे कोर्स आज तक पूरा आया ही नहीं। सिर्फ एक कोर्स था डक्की का ई-कॉमर्स वाला, जो कि बिल्कुल बेकार था, गलत था। तो रजब भट्ट ने बार बार हमसे पूछा कि यार कब लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, तो हमने उसको एक बार कह दिया यार कल कर देंगे लॉन्च। अब वो
कल जब हमने उसको बोला वो आ गया। मुझे भी पता था कि अनफिनिश चीज है, वेबसाइट में बग्स हैं, कोर्स अपलोड नहीं है, वीडियो अपना वेबसाइट नहीं चल रही, अपना मेथड उसमें नहीं है, गेटवेज नहीं है, उसके अंदर क्या है, मतलब अभी नहीं है उसके अंदर कुछ भी। ठीक है, फटाफट जो है हमें इस चक्करों में उसको पब्लिश करना पड़ा। 20-30 डेज क्यों नहीं किया गया, ताकि जब आप लोग वो छोटी सी फीस पे करें और आपके वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हो जो आपको मिले। अब मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी, जिसके बाद इनका ये सारा प्लान मामला चौपट हो गया। उसके बाद में रजब जो है वो ऐसे शो करवाता है जैसे उसको किसी चीज का पता ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल अपने व्लॉग्स कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है और साइड पे हो गया, लेकिन पिछो इन्हें पूरा जोर लाया मेरे। वो वीडियो बात गुजर गई है तो वो भी बात छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग को चलाया ही नहीं। ठीक है, आपने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की, आप कभी गौर फिक्र कीजिएगा कि वो आज भी चल रहे हैं और आप ना पहले कहीं थे ना आज कहीं हैं। स्कैमर 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 स्कैमर, हर बंदा स्कैमर। और खुद के वॉइस मैसेजेस सुनो, ठीक है, खुद आपको यूट्यूब के ऐड तक लगाने नहीं आते। वो रजा बेचारा जो पॉडकास्ट दे रहा था वो आपको हर चीज लगा के देता था। और मैंने आज से साल पहले ये पिटा था कि भाई लोगों को पता है कि 1000-1200 की घड़ी मिलती है हाल रोड से, जो आप 6000, 5000, 4000 की बेचते हो। लोग वैसे पागल बने ना, चलो ठीक है शायद तलहा की घड़ी। यार पहली बात ये कि जितने की भी घड़ी मिलती है वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो उसको फिर बेच रहा है, ठीक है, उसको एडवर्टाइजिंग और फसाना धमकाना ये बिजनेस होता है, ये हलाल होता है। लेकिन आप यानी 500-600 की लिए ऊपर 1000 रुपये की बेच रहा है या 5000 रुपये की बेच रहा है, 5000 तो है ज़्यादा ही हो जाता है, ज़्यादा ही बोल रहा है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट रख के अपना बेच रहा है, ये हलाल है, ये एक बंदा कर सकता है, ये बिजनेस है, तिजारत है। लेकिन जो आप उसके अगर आपके तो परफ्यूम पे चले जाएं, परफ्यूम भी सस्ती बन जाती है, आप क्यों 3500 की बेचते हो, ठीक है ना, आप भी तो कर रहे हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ये अपना बिजनेस कर रहे हो, आराम से करो, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे पागल ऑडियंस, पता नहीं ऑडियंस को क्या कह रहे हैं, लोग पागल बने हुए हैं। अच्छा जी, अपनी ऑडियंस को ही ये बंदा पागल कह रहा है और लिखा हुआ है जब फैमिली, और ये कहता है जी कि मैं अपनी ऑडियंस को फैमिली समझता हूँ। अगर ऑडियंस को फैमिली समझता तो उसको पागल या इस तरह के वर्ड से वो ना पकड़ता। चेंज है नहीं, वही घड़ी है। और जो आप कर रहे हैं ना छोटे पैसों के अंदर जो आप बना के कोर्स सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को पता लग गया है कि $20, $30, $40 का कोर्स ले लो हैं। और अपने लोगों को मैसेज कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि आज रात को सुकून ना समझो, कल सुबह $20 मिलियन की दिहाड़ी लगनी है, वही जावांगे, पार्टी करांगे। हाय हाय हाय, रहा नहीं जाता तलहा भाई। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। अच्छा, ये बात तो मुझे नहीं पता और इसको भी पता नहीं कैसे पता चली। अब जो रजा का शायद कोई जिक्र कर रहा था, कोई उसके साथ ही होता था, ठीक है, उसको वही बताएगा। तलहा रिव्यू से इस बात को क्लियर, तलहा ही इस बात को क्लियर करेगा कि ये इसके तक कैसे मैसेज पहुंचे। तलहा उस जारी बात है, ज़्यादा नहीं बताया होगा, नहीं तो इसको इस बात को कैसे मालूम हो। चल, अल्लाह की जो लाठी है उससे डरना चाहिए। आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के, उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। और कितनी ज्यादतियां मैं आपको गिनवाऊं कि आप रोने वाले हो जाएंगे। तलहा भाई, बात को हम यहां पर खत्म करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने सारे वो यार दोस्त बुला लें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आपके साथ साथ फिरते थे, और फिर आप ऐसे ऐसे मुझों को वट देते थे और हर वीडियो में रजब पट करते थे। रजब पट खामोश था, अपने टाइम का इंतजार कर रहा था, ठीक है। मेरा कोई आपकी पर्सनल लाइफ से फेल कोई मेरा अमल दखल नहीं है, उसमें आप जो मर्जी। अच्छा जी, ये कोई पता नहीं कितनी बार शुरू में भी इसने ये बोला कि मेरा पर्सनल लाइफ से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसमें 3 मिनट की वीडियो के अंदर इसने तकरीबन 1.5-2 मिनट तो सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ को ही डिस्कस करता रहा है। ये ऐसा बंदा है, ये चेक कर सकते हो आप। आपका अपना काम है वो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनके साथ आपने स्कैम किया है, वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर आपका ऑफिस जो आप खाली करके भाग चुके हैं, 200+ एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं और उनमें से कम 70% लोग मेरे साथ हैं जो कैमरे में आने के लिए तैयार हैं। उनकी हेल्प मैं करूंगा। किसी ने अपनी माँ के बूंदे बेच के आपको पैसे दिए हुए हैं, किसी ने अपनी 70 बेची हुई है, किसी ने अपनी 4-4 महीने की सैलरी आपको दी हुई है, कोई दुबई से वापस आया है लेबर का काम करके। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए और उन लोगों को कोई सिरा मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सब सफेद पोश लोग हैं, उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा कि वो आपको कहां जाके पकड़े। मैं उनके साथ हूं। यार अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल बहुत ही गलत की तलहा ने, ये चीज़ बहुत गलत है कि आप जो है ना गरीब को लूट रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग वो कहीं पे बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। हमारे इधर भी इस तरह के वाक़यात सामने आए, हमारे इर्द गिर्द भी, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए उन लोग ऐसे लोगों की।
और इस तरह की हरकत से बचना चाहिए। तलहा ने अगर ये किया है तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ की है, लेकिन अब कुछ पता नहीं कि ये सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन अगर किया है तो बहुत ही ज़्यादा गलत हरकत की है। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल भी किसी की साइड लेके बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हक का साथ दूंगा। जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत कहूँगा, जो चीज़ सही है उसको मैं सही कहूँगा। ठीक है, और मेरी कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं है, मैं उनको लीगली भी सारा साथ दूंगा। मेरा सारा मीडिया चैनल जो मेरे यार दोस्त हैं वो उनका साथ देंगे। आपका गिरबान मैं पकड़ूंगा उन सब दोस्तों को, उन सब यारों को लेके, व्लॉग के थ्रू, मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू। आपको बहुत शौक है ना एक्सपोज खेलने का, बुलाए अपने यार दोस्त सारे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, ठीक है, और आए। और मैं आपको बताऊं, आके चुप करके कह देना कि वीडियो सारी एआई है। लोगों का ध्यान ज्यादा एआई पे है, लोगों का ध्यान इस तरफ तो है ही नहीं है कि स्कैम ये करता था। सबसे बड़ा स्कैमर तो ये खुद है। ठीक है, 1000 रुपए की 1200 वाली घड़ी 6,000 की बेचता है। सबसे बड़े स्कैमर तो आप खुद हैं। अल्लाह की लाठी से डरना चाहिए। और जो इंसान हमेशा कोशिश ये करता है किसी और को गिरा के उसके शोल्डर पे मैं अपना पाँव रखूं और ऊपर चला जाऊं, वो हमेशा नीचे का नीचे ही रहता है। हम लोगों ने कभी किसी को एक्सपोज नहीं किया, अपने काम से काम रखते हैं। हमारी दुकान आज तक चल रही है, ठीक है, और आपका पट्टा बैठ गया, अब आपने उठ के दिखाना भाई। और मैं उन सब के साथ हूं। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन द कोर्ट, इन द मीडिया। और लोगों को सारे वो एग्रीमेंट्स दिखाए जाएंगे जो आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई है और उनके पैसे लेके आप भाग गए, उनको आपने 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया। यार पहली बात, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो इसमें जो बताना चाह रहा है किसी की मदद करना चाह रहा है, वो किसी की मदद नहीं करना चाह रहा, वो अपना बदला लेना चाह रहा है। अपनी कोई पर्सनल जो ग्रज या दुश्मनी है कुछ, उसने इनका जो कोर्स के ऊपर बात की थी, जिसके ऊपर भी बात की थी, उसको ऊपर उसकी वजह से ये उनको जो है ना तंग करना चाहता, तंग नहीं है, उसको पकड़वाना चाह रहा है। लेकिन इसने गलत चीज़ किया है। तलहा ने अगर ये काम किया तो तलहा ने बहुत ज़्यादा गलत हरकत की। अच्छा जी, रजब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने ले लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं जी तलहा के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तलहा इस बारे में क्या कहना चाहता है। सो लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एलिगेशन ये है कि मैंने इन लोगों को कोर्स बनाने पे उकसाया, ये सारा प्लान मेरा था और बाद में मैं साइड पे होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कोर्स वाला मुद्दा मामला था, ये नानी वाला, ये रजब वगैरह के साथ मिलके काम करने वाला सिस्टम था ना, ये 2025 में ये ऑलरेडी मुझे ऑफर कर चुका था नानी वाला कि तू की लोगों को एक्सपोज कर दे, तू साढ़े नाला मिल के बिजनेस कर। और वो ऑडियो मैं दोबारा लगा रहा हूँ। लेकिन अगर जिंदगी में इस चीज पे बना लेगा कि लोगों ने पता नहीं क्या लोगों को अब उसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि मैंने इनको उकसाया कि जी आप कोर्स बनाएं, ये करें वो करें। मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोवर है, दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर है, तीजे के भी 14-15 मिलियन फॉलोवर ने। तुसी एडे बच्चे तुसी रोटी नु चोची कहते हो कि मैंने आपको बनाया और आप बनकर आपने कोर्स निकाल दिया। वाह भाई वाह। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया। इस हिसाब ना तो डब्बा होया ना। फिर अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो कोर्स बंद क्यों किया? क्योंकि उसमें कोई नॉलेज या कुछ इस तरह का वैल्यूएबल था ही नहीं है। मतलब रजब बट यूट्यूब आगे सिखा रहा है यार। मेरी बात सुनो, जे ताड़ा मुद्दा चल गया ना, उन हर बंदा नहीं अपनी मां बहन कैमरे के लिए आ सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और फिर उस टाइम पे जो भी मैंने कोर्स का एक न्यूट्रल रिव्यू बनता था वो सारा कुछ करके मैंने उसको इंटरनेट पे डाला और वो आज ही मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुसी वैसे एडे टेक्निकल होते तो ताड़ा कोर्स बंद ही नहीं होना। अब देखो, कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो। अच्छा जी, इसके अंदर बात की कि नदीर नानी वाले ने उसने कोई कोर्स शुरू किया था और उसका कोई वॉइस मैसेज सुनाया जिसके अंदर मुझे तो कुछ समझ नहीं है, सिर्फ गालियों की ही आवाज़ आई, जो कि मैं नहीं लगाने वाला। आप लोग उसके अकाउंट पे जाकर देख सकते हो, ये गालियों वाला मेरे अकाउंट पे नहीं चलता। अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम बात करें जी, जो कह रहा कि फैमिली व्लॉगिंग करके, मैंने भी वही बात की कि इसका तुक्का लग गया है, जिसकी वजह से ये जो है चैनल इसका चल पड़ा है। तो सबका उस तरह का तुक्का नहीं चल लगता। और उसके बाद इसने बात की कि अपनी फैमिली ला के वीडियोस के अंदर जो है तुम्हारे व्यूज़ आए, यार वो उसका अपना फेल है, वो जो मर्जी करे, तुम्हारा ऐसे किया जाता है, तुम्हारा ऐसे काम नहीं है, ठीक है, लेना नहीं है, इस पे तुम्हारा काम नहीं बनता। अच्छा जी, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लॉन्च किए मैंने आज तक तुम्हारे उस बिजनेस पे बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता वो लेजेंड काम है, तुम अपना कर रहे हो, तुम्हारा परफ्यूम ब्रांड है, जिन्ना मर्जी वेच मेरा भरा। लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है 50 की बोतल मिलती है, 100 रुपए का लिक्विड मिलता ही, 50 रुपए का डब्बा बनता ही, तो परफ्यूम तैयार है। लेकिन क्यों करूं मैं क्यों जावा शालमी? फिर तुमने मेरे पे स्कैम का इल्जाम लगा दिया। मेरा भरा मेरी गल सुन, पहली गल तो कि अगर किसी का निजी मामला बाहर आ जाता है, मैं आप सबको भी ये बात बोलता हूँ कि वो एक्सपोज या स्कैम नहीं होता। स्कैम होता है फाइनेंशियल, आपने किसी के पैसे खाए हो तो अपने प्यो का है ना
ਤੇ ਤੂੰ 200 ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ पास एग्रीमेंट्स आ गए ये वो, तू खाली 200 एग्रीमेंट ही साबित कर देना यार, मैं तेनू मान जाऊंगा। उसके बाद फिर तुमने कहा जी 7 से 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरा भरा 7-8 करोड़ है, जो तू 4 करोड़ ही साबित कर देना ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ हर बंदे से माफी मांगूंगा और ये अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तेरे को ये साबित ना आया तो अपने आईडी कार्ड पे जाकर पट्टी लिखवा दी। अब जी इसके साथ साथ रजब भाई के एक ऑफिशियल दलाल भी हैं जिसको नदीम नानी वाला बोला जाता है, और अगर मैं कहूँ तो मैं एक नया नाम देता इनको, जो कि है थत्था डॉन। मतलब वो बोलता ही ऐसे है, वो आपने इंग्लिश भी देख ली, इसका बोलने का स्टाइल भी। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम NCCI जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, 70 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या ये कह रहा है। ठीक है, तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो कोई स्कैम साबित करो ना यार, तो करना। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अल-एलानिया कहता हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, किसी का कोई मसला मुद्दा है, डायरेक्ट मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदे के साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं किया। किसी को कोई मसला है, कोई भी इशू है, लाइक आप डायरेक्ट रीच करो, हमारे जो पब्लिक नंबर्स हैं। रही गल है नानी वाले दी, थत्थे दी या फिर रजब दी, इन्होंने तुहानू 1 रुपया नहीं देना। ये सारे जो चलती गंगा में अपने अपने हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और मैंने याद आया अपना डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ 60 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੇ अल्फा ਦੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ किन्ने वापस करना है? क्योंकि डक्की उस पॉडकास्ट में चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल हो गया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे है वो आप लोगों को वापस दोगे। तो मेरा भरा 60 लाख अल्फा के अकाउंट। इतनी बड़ी बात जो है बंदा तभी करता है जब बंदे को पता हो कि वो उसने इस तरह की हरकत नहीं की, या ठीक है ये इसी तब ही बंदा इस तरह की बात कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है दूसरी तरफ के वो मैनिपुलेट करना चाह रहा हो, आवाम को ये दिखाना चाह रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, हालांकि वो गलत हो। जो करो तिन्ने जाके साइन करो, क्योंकि कंपनी अकाउंट है ना, एक बंदे के साइन से नहीं निकलेंगे। उसके बाद वो जो आपका पे फास्ट का पेमेंट गेटवे है, ओदे जी माल पे है, वो तो वापस करो। अच्छा जी, 60 लाख रुपए भी यानी कि अभी तक वापस नहीं किए उन्होंने, लोगों की जो आवाम के पैसे थे वो भी नहीं वापस किए। ठीक है, और इसमें क्या बात थी? हाँ, जो मेन बात थी कि मैं यही कह रहा था कि अगर इसने ये हरकत की है, उनके ऊपर लूटा है, तो वो बिल्कुल ही वाहियात गलत हरकत है, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो खुद कह रहा है कि मेरे से रीच आउट करो, तो आप लोग काइंडली जिस चीज़ के साथ ऐसा हुआ है वो रीच आउट करे इस बंदे को, और इसको कहे जी हमारी जो है चीज़, जो हमारा जो पैसे बनते हैं हमारे वापस दो, और इसको सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस जो आपके पास सबूत है उसके ज़रिए, अगर ये नहीं मानता तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं सबूतों के ज़रिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है कि मैंने डक्की को एक्सपोज करके उसके साथ पॉडकास्ट किया था और उससे मैंने 20 लाख रुपए लिए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, 1 साल पहले जब डक्की पे ये सारा कोर्स वाला हेट चल रहा था, डक्की के जो 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो गिर चुके थे। तो वो बंदा खुद मेरे पास आया था कि मैनू माफी दो, मैं इस केस में नहीं हूँ, मुझे निकालो। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप जो भी बात आपने करनी है आप कैमरे के सामने बैठ के करो। तो उस टाइम पे वो जो सारा हेट था, हीट वेव थी, वो सारी मैंने अपने पे ले ली डक्की को क्लियर करवाने के लिए। तो वहां पे ब्लैकमेलिंग कहां से आ जाती बीच में, ए गल मैंने समझ नहीं आई। और इस बात पे तो नदीम नानी वाला डॉन भाई भी ये कहते हैं अक्सर कि मैंने वो डक्की को अपना जो है वो तला के पास भेज के पॉडकास्ट में ये एक बहुत बड़ा बोल। अच्छा जी, वो कह रहा है मैंने हीट वेव अपने पे ले ली, लेकिन ये हीट वेव अपने पे कैसे आई ये मुझे समझ नहीं आई। जब आप डक्की को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, जब फर्ज करो कि उसने ही कहा था वो आपके पॉडकास्ट पे आया, आपने कहा चलो बंदों के सबके सामने बात होगी, तो वो भी होगी, ऑडियंस के सामने होगी, लेकिन उससे तो आपका फ़ायदा हुआ ना। इस पर हीट वेव आपके ऊपर कैसे आई? ठीक है, हीट वेव तो आपके ऊपर तब आई थी जब आपने इनको रोस्ट वगैरह किया। जब तुमने इनको रोस्ट वगैरह किया तो तुम्हारे पर हीट वेव आ गई, तुमसे जुड़ गई, तुम्हारी दुश्मनी जो भी है इसके साथ बन गई। ठीक है, तो इससे हीट वेव तुम्हारी कैसे तुम्हारे ऊपर आ गई, ये मुझे बात समझ नहीं आई। मूव खेला था ताकि जो ये सारी चीजें रुक जाएं। अब दूसरा एलिगेशन जी, मैंने डक्की को ब्लैकमेल करके उससे 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, अब ये जिस बंदे ने लिए हैं ना, और जिस बंदे ने मार्केट में ये बात फैलाई है अपना पालतू, डक्की भाई से बीतते हैं। इसने डक्की भाई से 20 लाख लिए ब्लैकमेल करके। बेचारे डक्की को शरीफ आदमी है, वो उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। अब 20 लाख का लाइव प्रूफ सीधा आपको मैं चैट में दिखाता हूँ। मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ, थोड़ा इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे मैं जाऊंगा 2025 में जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा जी अपना यहाँ पे February 27 को। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं फेब 27 में आया और ऊपर अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपने ये वॉइस नोट सुनना है। भाई देखिए मेरी बात सुने, आप 15 दिन हमारे साथ रहे हैं, हमारे कैसे मामला हुए यार, ऐसे के हमने आपको हेल्प के लिए कह दिया और आपने कहा कि ओके ठीक है। जब बंदा किसी को भाई कह देता है तो फिर बंदा उसी को हेल्प के लिए कहता है, किसी को इधर उधर तो हमारे भी बड़े लिंक्स हैं भाई। ए भाईजान अपने पालतू साहब 20 लाख रुपए की गल कर रहे ने, हेल्प 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 हेल्प। अब इसी चैट को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हल्का सा, मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 2025 में 26 फरवरी को 10 लाख रुपए जो है वो मोबाइल वर्ल्ड वाइड रजा के जो अकाउंट है उसमें गए हैं, ठीक है। अब वापिस से जो है मैं इस बंदे की चैट में जाता हूँ, सर्च में जाऊंगा, सर्च में जाने के बाद सेम 2025 करूंगा यहाँ पे इसको, और पीछे जो है वो मैं फरवरी जो है वो 26 को या 27 पे हम जाते 26 पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे जी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डक्की ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। समझ आंदी भी गल कि नहीं आंदी भी। तो यहाँ पे ये जो एलिगेशन चल रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करके पैसे लेने, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे उसने मेरा अकाउंट मांगा मेरे से बैंक का, और यहाँ पे आप देखो कि जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो 14 लाख रुपए आए हैं, मतलब टोटल 20 लिया था। पहली बात ब्लैकमेलिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो 20 लिया था उसमें से मेरे अकाउंट में 14 लाख आए हैं, हालांकि ये 20 लाख अब मैंने ही वापस करने हैं और मैं डक्की को पैसे वापस कर भी चुका हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं और नीचे सुने आप भाई बाकी वैसे सामान भी देते हैं यार। ओके 20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए उसामा को। अब इसने उसामा को क्यों दिए और ये हमेशा पैसे उसामा के नाम पे ही लेता था, वो स्टोरी आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। अब ये सिर्फ मैंने 6 लाख रुपए साबित किया है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ना मैं बिजनेसमैन सा पिछले 15 सालों तो, ओ मामा तू उते ग्लास प्रोटेक्टर लाना था, तेरा काउंटर हैगा सी हाल लोड़ते हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 दुकानें, दुकान ਤੁਹਾਡੀ एक ही होती है, 3 बंदे इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। उस दुकान के बाहर 2 काउंटर लगे, अगर वो आप काउंटर डाल के उसको 3 दुकानें बोलो तो लहदा गल हैगी है। और इसकी जब ये दुकान बंद हुई है ना, वो दुकान खुलवाने के पैसे भी मैं देता रहा हूँ। अब इसी पालतू ने पॉडकास्ट में एक और बात बोली कि मैंने डक्की की गाड़ी 3 महीने अपने पास रखी। और चरसिया नशैया मेरी गल सुन, ये पहले इसका वॉइस नोट कुछ सुनो जहाँ पे ये मुझे ही कह रहा है कि यार वो डक्की को बोलो कि अभी गाड़ी का 1 महीना और निकलवा दे, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। यार डक गड्डी वापस मांगदा पे, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही, और भाभी वाली जो गाड़ी थी ना, ठीक है, सिविक का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, ठीक है। 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है, 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख। वो गाड़ी लगी भी, ठुकी भी, सारा कुछ अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब जिस बंदे ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी है वो ये खुद ही था। यहाँ पे आप देखो ये सिविक एक्स का इंटीरियर और मीटर आपको नजर आ रहा होगा। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देखोगे जी, दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मतलब अपना जब ड्राइव करता था, कहीं आता जाता था, मुझे बताता था जी आ गया वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला जहाँ पे इसने फिर से वो जो है वो गाड़ी के इंटीरियर की, यहाँ पे आपको मीटर नजर आ रहा है कि सिविक एक्स है। तो ये जो बात कर रहा है ना कि तलहा ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी, वाह बहुत नीच आदमी। मैंने कोर्स का एक न्यूट्रल रिव्यू बनता था, वो सारा कुछ करके मैंने उसको इंटरनेट पे डाला और वो आज ही मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुसी वैसे एडे टेक्निकल होते तो तुम्हारा कोर्स बंद ही नहीं होना। अब देखो कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, तो लाइक इट्स नॉट रॉन्ग आप उससे अगर कुछ चार्ज कर रहे हो। स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, पूरी दुनिया में यही निजाम चलता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन है, मतलब मसला नहीं है। लेकिन जो चीज आपको आती नहीं है, तुहानू पता ही नहीं है ई कॉमर्स की है, शॉपिफाई की है या दूसरे यूट्यूब के मामला क्या है, तुहानू थंबनेल अपना नहीं बनाना आंदा, तो आप कैसे आगे किसी को सिखा सकते हो ये सारी चीजें। वो तो वापस करो। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मैंने 42 लाख रुपए यूट्यूब से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसा ही पैसा हो गया। यार लग गया। अब मैं आपको बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाता हूं। सबसे पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, ये जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर्स, ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो पे बने 848 डॉलर्स, इस वीडियो पे बने कोई 3600 डॉलर, इस वीडियो पे बने कोई 2500 समथिंग डॉलर और इस वीडियो पे बने 590 डॉलर। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये बनते हैं 9290 डॉलर्स, जिनको अगर आप पीकेआर में करते हो तो ये पैसे बनते हैं समहाउ 25.5 लाख रुपए। और ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये बात पालतू ने नहीं बताई कि तलहा के अकाउंट में अपने जाती 50 लाख रुपए थे जो कि उसकी सेविंग्स थी, और वो पैसा भी उसी कंट्रोवर्सी में गया क्योंकि 2-3 महीने मतलब हम गायब रहे, हम अपने घरों में नहीं थे, घरों को भी पैसे भेजे, फैमिलीज भी मैनेज की, उसके अलावा खुद भी डेली आना जाना, पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें सिर्फ तलहा मैनेज कर रहा था, ठीक है। और फिर ये जो 25 लाख आया, मतलब 42 लाख वाला तो साफ झूठ था। ये 25 लाख जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने 15 लाख रुपए एक वकील को दिए, 15 लाख रुपए मैंने एक जगह पे दिए, उसके अलावा पता नहीं मैंने कितने लाखों रुपए लोगों में बांटे कि यार मेरी जान छुड़वाओ, मेरे पे झूठे ये दहशतगर्दी के केसेस हैं। एटीसी की कोर्ट में जाता रहा, मेरा नाम ईसीएल में था और पता नहीं मैं कितना ज्यादा खज्जल
खज्जल हुआ, खवार हुआ, जलील हुआ, सिर्फ आप सबको इनके वो कोर्स और स्कैम से बचाने के चक्कर में, जो कि ये बात मैंने आज तक इंटरनेट पे नहीं बताई। और इसी बंदे का जब ये मेरे साथ बैठ के खाता था, जब मैं इसको बोटियां टुकड़े डालता रहा हूं ना, तब की मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ये मेरी एक वीडियो है जिसके नीचे इसी का कमेंट मैंने पिन किया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वर वंस ऑफर्ड मिलियंस टू प्रमोट बैटिंग ऐप बट वी रिफ्यूज। मेरी बात कर रहा है यहाँ पे कि तला को अक्सर बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन आती थी। भाई उसने वंस लिखा हुआ है, अक्सर नहीं लिखा हुआ। वंस का मतलब एक बार होता है, आप अक्सर कह रहे हो। बाहर चलते हैं आगे। लेकिन तलहा ने वो चीजें रिफ्यूज की, वो प्रमोशंस रिफ्यूज की, ठीक है। Staying true to our promise not to harm our followers for money। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तलहा ने कभी भी पैसे के लिए अपने फॉलोअर्स को हार्म नहीं किया या उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है आफ्टर अ मेजर कंट्रोवर्सी दैट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आगे लिखा हुआ है वी स्पेंट ओवर 10 मिलियन रुपीस ट्राइंग टू रिकवर। लो जी, इतने गल बाहर आ गई। इसी बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलहा का 1 करोड़ रुपया लगा था सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने में और रिकवर करने में, और वो सारा पैसा सिर्फ मैं लगा रहा था अपनी जेब से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं फिर इन सारी चीजों से निकला तो मेरे पास इतने ज्यादा को पैसे नहीं थे। फिर मैंने जो है वो डकी से पैसे उधार लिए और मैंने इसको कहीं पे भी ब्लैकमेल नहीं किया। फिर इसने कहा जी वो जो कराची मुनीब खान वाला वाकया हुआ है, वो 7-8 लोग कमरे में आए थे, इसको चाहिए था उनसे बैठ के बात करता, प्यार से बात करता, क्यों करता भाई है। और रही बात तेरी और नशैया, तेनू मैं ना लेगा, तुझे कौन जानता भाई। टिकटॉक का इवेंट था, क्रिएटर्स तो इनवाइटेड थे। इस बंदे को मैं जाती 50-60 हजार रुपए की प्लेन की टिकट करवा के अपने साथ ले गया था और ये वहां पे रूम पे बैठा था। और आज ये बात मैं मंजर आम पे कहता हूं कि ये बंदा सिर्फ पीछे बैठ के वहां पे कह रहा था कि यार ना मारो ना करो, ये आगे नहीं आया। तू कहना यार है, मैंने तो दुख होता है, मैं वाकई कुत्ता पाल लेता। और फिर मेरे पे इल्जाम है जी तला सिर्फ प्रमोशंस करता है, उन कंपनियों की तारीफ करता है जो कंपनियां इसको पैसे देती हैं, ठीक है, और जो पैसे नहीं देती ये उनके खिलाफ हो जाता है। और मुझे ना हराम के पैसों की जरूरत नहीं है। मैं और एक आपकी बड़ी मशहूर फाइट हुई थी अनस के साथ, है ना, वो क्या था सिलसिला? वो भी यही यूट्यूबर और इसकी फाइट हो गई थी, उसको भी मेरे से टसल सी, ठीक है। बैठ के बात बहुत हुई तो बस हार के मुख्य भाई उन देखो मेरी गलती। अगर असल हुआ था वो भाई मैनू बुड़च पे मैं असलता मैं भी क्या सी ना कि जी ये प्लान्ड हैगा सी व्यूज लाइक मैं बताता हूँ स्ट्राइक वगैरह। मेरे उस टाइम पे 2 मिलियन व्यू आ रहे थे, मुझे व्यूज की क्या जरूरत है। अनस उनसे अपना कोर्स का काम चल रहा है, ईट ऑन रखे उन्हें डाले रखे, इज वेल सेटल्ड, ठीक है। सिर्फ हुआ क्या, वही बात है ना कि अब बहुत काम हो गया हूँ, अब कोई उंगली भी करता ना तो मैं कहता हूँ भाई थैंक यू, ठीक है। तो मैं वो उस टाइम केला छिल गया, मैं कहा चलो जी ठीक है फाइट आ जाओ। अच्छा फाइट रख के ते आप मैं कितने गया बस कर दूँ, मैं कर दूँ क्या। अच्छा मेरी फाइट है 30 को थी 29 को थी, 29 या 30 को मेरी फाइट थी और मैं 27 को वापस आया कर दूँ से। 30 को फाइट थी, 28 को वापस आया, 29 को जाके मैंने HUFC के अंदर अपना वेट किया और 3 में फाइट लड़ने चला गया। मौला दी कसम झूठे थे खुदा दी लाना, जिस दिन फाइट थी उस दिन पहले ग्लव्स पाए। अच्छा फिर भी 3-3 मिनट के 3 राउंड खेले, आखिरी मिनट में आकर प्या मन बड़ोचे थे मैं गया, मैं कहा पुत्र मेरे गिला बुला फिर बॉक्सिंग का मदद था भाई, हार गया। अच्छा नहीं कईयों ने कहा था कि जी डाइव लेती है, डाइव पेड, मगर नहीं मतलब क्लियर। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जो टाइम ये एंड ऑफ द कन्वर्सेशन करते हैं बहुत लंबा, लेकिन मजा आया व्हाट्सअप। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, आप 9 to 5 से एक क्रूजर कभी सारी जिंदगी में नहीं ले सकते। मैं नहीं कह रहा कि तुम अल्लाह माफ करे स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दियो, आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, ठीक है। आपने स्मार्ट प्ले करना है। अब आप स्मार्ट प्ले यही नहीं कि तुम भी निकल पाओ, हाँ वो चलते हैं मेरा बॉक्सिंग मैच है, ठीक है। आपने स्मार्ट प्ले करना है। बॉक्सिंग मैच वो फिक्स नहीं था, ये बात क्लियर है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे काम आगे कर रहे हैं जो कि यार एक इजी असेस है पैसे बनाने का, और ये होना चाहिए। अभी वो टाइसन की फाइट जो होने वाली वो भी क्या है सारा कुछ यार ड्रामेबाजी समझ नहीं आपको आ रही है कि आपके लिए भी यार सबक है। 9 to 5 के साथ साथ देख ली वीडियो, पता चल गया जी। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि इनमें से कौन सही था और कौन गलत, कौन सही है कौन गलत है। सच का साथ आपने देना है, ठीक है। आपके सामने सब कुछ खोल के मैंने रख दिया सामने, और सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। हमने किसी को भी अंदर नहीं फॉलो करना, ठीक है। आप लोगों को बंदा पसंद है, आप उसको देखते हो, अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी। लेकिन किसी को भी अंदर किसी के लिए जाके लड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लड़ना। किसी की बात हो रही है, आप उसके जाके उसके बंदे के कमेंट्स में जाके गालियाँ लिखने लग पड़ो जी तुमने उसके खिलाफ क्यों बात किया। यार क्या छोड़ो, हमारा काम नहीं है, आप लोगों का काम नहीं है,
उस बारे में उनको उस बंदे को कुछ कहना, ठीक है, वो उनका आपस में मसला है, वो जो मर्जी करते हैं। आपको वो कौन सा बंदा कोई पैसे दे रहा है या अपने को उसने कोई काम पे रखा हुआ है जो आप उसके पीछे ऐसे लड़ मर रहे हो, ठीक है। हमने बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं लेना, थोड़ी हिकमत अमली से, कुछ अक्ल से काम लेना है। पढ़ल सब कुछ आपके सामने रख दिया है, जो जो इन्होंने हरकतें की हैं, ठीक है। तो बस के कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता। बहरहाल इस वीडियो को यही सेंड करते हैं, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इस वीडियो को यहीं से करते हैं। कोई गलती कोताही हुई तो माजरत, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो बाकी यार जितना तुम बता सकता था बता दिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, अगर मुझे सब कुछ एक्सपोज करने आते हैं तो वीडियो बंद करते हैं। और आई एम रियली सॉरी अगर कुछ मिस हो गया हो। और कमेंट्स में रह कर हर जरूर करना। और किसी को भी आपने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कमेंट्स ओपन है, जो कहना है मेरे कमेंट्स में कह सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।